हेलो दोस्तों, वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में अपन ये सीखने वाले हैं कि कैसे आपको लेवल पे ट्रेड लेना है। ठीक है, कब अवॉइड करना है और कब ट्रेड लेना है और कब फेक ब्रेकआउट होता है तब ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ए टू जेड मैं आपको लेवल के बारे में सब कुछ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और उसके साथ जो कैंडलस्टिक का रीडिंग होता है वो भी दिखाने वाला हूँ। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग पैड में समझाऊंगा, उसके बाद लाइव मार्केट में समझाऊंगा। तो चलो ड्राइंग पैड में समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग पैड में ये सिखाऊंगा कि कैसे आप एक परफेक्ट लेवल रख सकते हो। ठीक है, कई लोगों को मतलब कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, मतलब कि जो बिगिनर है या फिर जो जिसको मतलब कि ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है, उनको भी नहीं पता कि एग्जैक्ट लेवल कहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ना तो आपको यूट्यूब पे कोई अच्छे से समझाता है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे अच्छे से लेवल रखते हैं। ठीक है, सो समझो कि सबसे पहले अपन रेजिस्टेंस लेवल की बात करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेवल कैसे बनता है कि ग्रीन ग्रीन ऐसे कैंडल आती है, इसके बाद रेड कैंडल आती है। ठीक है, समझो कि एक रिवर्सल पॉइंट है ये। ठीक है, अब कई लोग क्या करते हैं पता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये इसकी वीक है, ठीक है, और ये इसकी वीक। तो कई लोग यहाँ से लेवल रखेंगे, बस हो गया ये लेवल। ठीक है, ये इनके लिए लेवल हो गया। तो ऐसे नहीं होता है। जब भी आप रेजिस्टेंस लेवल रख रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना कि जब भी ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल आती है तो रेड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट लेना है। ओपन कहाँ से हुई? यहाँ से, समझ रहे हो? ओपन यहाँ से हुई है ना कैंडल, तो वो पॉइंट और रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल के साथ कंपैरिजन करना है कि किसकी वीक बड़ी है। तो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है कि ग्रीन कैंडल की वीक बड़ी है, तो इसका ओपनिंग पॉइंट और ये ग्रीन कलर का जो पॉइंट है वो, तो हायर पॉइंट ये है, तो ये पूरा कवर करना पड़ेगा। आप देख रहे हो, देखो ये पॉइंट और इसको ग्रीन कैंडल के साथ ग्रीन कैंडल के साथ कंपैरिजन किया, देखो किसकी वीक बड़ी है? ग्रीन कैंडल की वीक बड़ी है। तो आप देख सकते हो कि पूरा मैंने जोन लिया है। ठीक है, तो अब मार्केट देखो यहां से भी रिवर्सल दे सकता है या फिर यहां से भी दे सकता है। ठीक है, वो आपको नहीं पता। ठीक है, ऐसे जोन रखोगे तब पता चलेगा कि कौन सा लेवल वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी समझो कि रेड कैंडल की वीक बड़ी है और ग्रीन कैंडल की वीक छोटी है। तो अब आप क्या करोगे? तो भी यही करना है कि रेड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट और उसको ग्रीन कैंडल के साथ कंपैरिजन करो कि किसकी वीक बड़ी है, तो रेड कैंडल की ही वीक बड़ी है। तो ये वाला पॉइंट समझे? तो इसे जोन बनाते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक ओपनिंग पॉइंट काम नहीं करता। ठीक है, वीक भी काम करता है, वो आपको पता होगा। तो ऐसे रेजिस्टेंस जोन बनाते हैं। अभी तीसरी तीसरी सिचुएशन ये होती है कि कुछ भी नहीं होता, वीक नहीं होती। ठीक है, तो सिर्फ यही पॉइंट रखना है, ये सही है। ठीक है, ये तो किसी को भी आ जाता है। अभी समझो कि चलो वीक बहुत ही बड़ी है, इसकी वीक बड़ी है और इसकी वीक छोटी है। तो अभी आप यहाँ पे ऐसे सोचोगे कि ये तो बहुत बड़ा जोन हो गया, इससे आप मेजर करोगे, ये देखो इतना बड़ा जोन नहीं होता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में या तो ओपनिंग पॉइंट काम करेगा या फिर वीक काम करेगा। ठीक है, इतना बड़ा जोन नहीं होता है, या तो ओपनिंग पॉइंट काम करेगा या तो वीक काम करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको हर तरह की सिचुएशन बता दी कि आपको कैसे लेवल रखना है। ठीक है, जब वीक बड़ी छोटी हो या फिर ज्यादा बड़ी हो, तो ज्यादा बड़ी हो तो ओपनिंग पॉइंट ये काम करेगा या तो ये लेवल काम करेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के बारे में मतलब कि पता चला चला होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया है, एकदम सिंपल भाषा में। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन आपके पास नहीं होनी चाहिए। वैसे ही सपोर्ट जोन के लिए, ठीक है, ये बेसिक में इसलिए आपको समझा रहा हूँ जिससे आगे जाके आपको मतलब कि समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि इतना मतलब कि सिंपल है, पर देखो सिंपल लगता है पर होता नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट जोन बना है। ठीक है, अभी सपोर्ट जोन बना तो चलो ग्रीन कैंडल की विक बड़ी है और रेड कैंडल की विक छोटी है। तो अब आप क्या करोगे? तो सपोर्ट जोन जब भी आप बना रहे हो, ठीक है, जब भी आप लेवल लेवल आप बोल सकते हो, पर जितना मतलब जोन बोल रहे हो तो अच्छा है क्योंकि ये पूरा जोन होता है। ठीक है, तो देखो रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग पॉइंट क्या है? ये है, और इसको रेड कैंडल के साथ कंपैरिजन करो तो किसकी वीक बड़ी है? ग्रीन कैंडल की वीक बड़ी है। तो यहाँ से ओपनिंग पॉइंट से लेना है और वीक तक जाना है, समझ रहे हो? तो ये पूरा जोन बन गया है। ठीक है, अभी समझो कि ग्रीन कैंडल की वीक छोटी है और रेड कैंडल की वीक बड़ी है, तो फिर तो आप क्या करोगे? तो फिर तो ओपनिंग पॉइंट ये लेना है और रेड कैंडल की वीक लेनी है क्योंकि ये वीक बड़ी है ना। तो इससे ये पूरा जोन बनेगा। ठीक है, और जब दोनों कोई वीक नहीं हो तो सिंपल सिंपल सी एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, जो मतलब कि लेवल की तरफ वर्क करेगा। ठीक है, सो इतना सिंपल है।
अभी मैंने जैसे यहाँ पे बोला कि विक बड़ी है, जैसे रेजिस्टेंस जोन में, अब यहाँ पे चलो विक बड़ी है, ग्रीन की विक छोटी है और रेड की विक बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इतना बड़ा जोन नहीं बना सकते ना। अभी कैसा लगा कि यहाँ से आपने लिया ओपनिंग पॉइंट से और इतना बड़ा जोन बना दिया, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे या तो ये ओपनिंग पॉइंट काम करेगा या फिर इसका जो वीक बढ़ा है वो वाला पॉइंट काम करेगा, ठीक है। पर मोस्टली मार्केट में क्या होता है पता है, कि जो वीक होता है ना वही काम करता है, जिसकी वीक बड़ी होती है वो, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि वीक को मार्केट फिल करने जाता है। जब बड़ी वीक होती है ना तो आप इसी जगह पे भी आसानी से ट्रेड निकाल सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे आगे जाकर, ठीक है। तो इतना सिंपल है, ठीक है, लेवल रखना। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज मैंने आपके लिए मतलब कि आपकी जो कंफ्यूजन थी लेवल की वो दूर कर दी, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा ये सिखाऊंगा कि कैसे लेवल पे ट्रेड लेते हैं। क्योंकि देखो, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे लेवल है तो आप डायरेक्ट यहाँ से चले जाओ, ठीक है। ऐसे नहीं होता है। मैं आपको मार्केट के सिनेरियो दिखाऊंगा कि जहाँ पे मार्केट आपको फंसाने का ट्राई करता है, जहाँ पे आपको बचना है और ट्रेड लेना है, ठीक है। तो चलो उसके लिए पहले बात करते हैं। सो अब जैसे कि यहाँ पे समझो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ये एक लेवल है, ठीक है। अभी यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। मैं आपको एकदम मतलब सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए कि मार्केट क्या कहना चाहता है, ठीक है। और आपको ट्रेड लेना भी आ जाएगा आपको, मतलब कि सिंपल वे में आप जितना समझोगे ना उतना मतलब आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। वो बात में मैं गारंटी देता हूँ। सो अभी समझो कि मार्केट देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ आ गया, ठीक है। अभी कई लोग क्या करते हैं, मतलब मोस्टली सब क्या करते हैं कि जिसकी वजह से इनका लॉस होता है, कि यहाँ पे कोई प्रीवियस लेवल है, यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब पब्लिक क्या करती है पता है, कि यहाँ से डायरेक्ट रिवर्सल के लिए चले जाते हैं, यहीं से डायरेक्ट डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले लिया, ठीक है। और यहीं पे आपका लॉस होता है। आप लोग ये जानते हो कि आपका यहीं पे लॉस होता है, कि आप लेवल देख रहे हो और डायरेक्ट ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। तो देखो, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि देखो, इसमें आपका विन भी होगा लॉस भी होगा, ठीक है, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे 50-50 रहेगी। कई बार रिवर्सल देगा, कई बार नहीं देगा। तो आपको 50 में से 70, 80, 90 तक लाना है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ला सकते हो। सो अभी आपको सबसे पहले ये गलती नहीं करनी कि लेवल देख के डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। कभी कभी मैं आपको बताता हूँ कि फेक ब्रेकआउट होता है, ठीक है। मेरे पुराने चैनल पे बहुत सारे वीडियो मैंने ऐसे अपलोड किए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेवल आया, तो आपको वेट करना है सबसे पहले कि यहाँ रिवर्सल हो रहा है कि नहीं, सबसे पहली बात, ठीक है। रिवर्सल हो रहा है तो उसको इन फ्यूचर आप ट्राई कर सकते हो, और नहीं हो रहा तो इसको ब्रेक होने का वेट करो कि यहाँ पे मार्केट ये लेवल को ब्रेक कर दे, सबसे पहली बात। अभी आप क्या सोच रहे हो पता है, कि जैसे ही ये लेवल को ब्रेक किया तो आप ये सोच रहे हो कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, अब यहां से कंटिन्यूएशन करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंटिन्यूएशन के साथ जाते हो तो भी आपका लॉस होता है। अब आपको ये बात भी पता होगी, ठीक है। मैं आपको इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि मेरे को मतलब कि मेरे को 6 साल हो गए ट्रेडिंग में, ठीक है। मैंने ये सब चीजें देख ली, मैं भी इसी जगह से मतलब गुजरा हूँ। तो मेरे को हर एक चीज पता है कि मार्केट में क्या होता है, कहाँ कहाँ लॉस होता है, ठीक है। मैंने उस पर ही प्रैक्टिस की है पूरी। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से कंटिन्यूएशन के साथ आप जा रहे हो, ठीक है। और सडनली आपको एक बड़ी सी यहाँ पे रेड कैंडल देखने मिलती है, या फिर छोटी छोटी रेड कैंडल देखने मिलती है, ठीक है। अब देखो, वापस मार्केट यही जोन में वापस आ गया, समझ रहे हो? यहाँ पे आपने अवॉइड किया, ब्रेकआउट के बाद भी आपने देखा कि मार्केट में रेड कैंडल कितनी बड़ी बन रही है, तो यहाँ पे आपने देखा कि सेलर का प्रेशर तो ज्यादा है ना, तो आपने सेलर का प्रेशर देखा और वापस यही जोन में आ गया, समझ रहे हो? और फिर आपको ऐसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल देखने मिलती है, ठीक है, जिसने लो बनाया हुआ होता है। अभी मैं हाई और लो सबको मैं आपको एक पूरा मतलब कि परफेक्ट समझाऊंगा कि कैसे हाई और लो वर्क करते हैं, ठीक है। ये जस्ट आपको मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। सो अब थोड़ा यहाँ पे देना, यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे रिवर्सल नहीं हुआ, ब्रेकआउट हुआ तो आपने रियल ब्रेकआउट माना, तो आप यहाँ पे भी चले गए, यहाँ पे भी चले गए, यहाँ पे लॉस हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि देखो, आपको ये वाली जगह पे अवॉइड करना है, कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी, सबसे पहली बात। जो आपको शॉर्ट शॉर्ट निकालने, तो जैसे जैसे आपको मतलब एक्सपीरियंस होगा ना, तो आप खुद ही मतलब समझ जाओगे और यहाँ पे भी ट्रेड निकाल लोगे, ठीक है। वो मैं आने वाले वीडियो में भी समझाऊंगा कि यहाँ कैसे ट्रेड आप निकाल सकते हो, ठीक है। पर अभी आपका बेसिक क्लियर होना जरूरी है, और आप मतलब कि अच्छे से ट्रेड, मतलब कि आपके पास रीजन होना चाहिए कि आपने ट्रेड क्यों लिया है, ठीक है। वो आपको जानना जरूरी है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कि आप रीजन के साथ जाओ कभी ट्रेड लो तो, ठीक है। ऐसे ही नहीं हाई मतलब कि कॉल पुट ऐसे ट्रेड लेना है, ठीक है। सो अभी ये जगह पे आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अभी बात यहाँ पे आई
ये जो आगे का एक रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ पर ब्रेक किया, फेक ब्रेकआउट हुआ, वापस सेलर्स आ गए। तो वापस सेलर आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं सेलर का प्रेशर है ना। तो अब आप यहां से ट्रेड लेना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यहां से आप डाउन डायरेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटी देखो ना। आपका मतलब कि विन हुआ तो मेरे को मतलब मैसेज करना, ठीक है। आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, लॉस हुआ तो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है। तो जैसे ही ये लो देखा मैंने, एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, तो मैं इसके बाद को डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ना लूं। मेरे पास रीजन ही नहीं है कि मैं बार के साथ जाऊं। यहाँ तो मेरे को एक अच्छा, बहुत अच्छा मतलब कि 100% सोर्स ऑफ ट्रेड मिलेगा मेरे को यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास रीजन ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से रिवर्सल नहीं हुआ था, उसके बाद फेक ब्रेकआउट हुआ। चलो ये रियल ब्रेकआउट होता तो सेलर क्यों आए वापस मार्केट में? सेलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है। जो ये सेलर यहाँ से आने थे वो यहाँ से आए, तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद आए, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये बार यहाँ पे खत्म हुए। ये जो बच्चे कुछ बार थे ना, वो यहीं पे खत्म हुए, लो बना के खत्म हो गए। तो फिर एग्जैक्ट यही लेवल से आप डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लो तो कैसे विन नहीं होगा? समझ रहे हो? ये फालतू के मतलब की स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागो, रियल नॉलेज यूज करो, उसके बाद ट्रेड लो, कैसे विन नहीं होगा? समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप ऐसे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। एकदम इजी ट्रेड है। फिर जैसे कि यहाँ पे कोई नीचे लेवल है, तो आप कैंडलस्टिक रीड करो, उसके बाद ट्रेड लो, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप कैंडलस्टिक रीड कर सकते हो, ठीक है। और आने वाले वीडियो में भी दिखाता रहूंगा, समझ रहे हो? सो आप ये डायरेक्शन मतलब कि यहाँ से आपने ट्रेड लेना स्टार्ट किया, ठीक है। अब लेवल यहाँ पे है, तो आपको जितनी भी 2 से 3 या फिर यहाँ बीच में 10 से 15 कैंडल है, ठीक है। तो फिर आप कैसे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो? कभी कभी आपको ऐसा भी हुआ होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे चलो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, और वापस यहाँ से बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, यहीं पे क्लोज हुई। तो अब आप क्या सोच रहे हो? अरे भाई ये तो बार्स वापस आ गए, तो ये लेवल तक कैसे जाएंगे? तो ये बार्स आपको डराने के लिए आ रहे हैं, समझ रहे हो? ये जो बार्स है ना, वो आपको डरा रहे हैं, आपको डरना नहीं है। अब डायरेक्ट ये बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद भी रेड कैंडल के साथ जा सकते हो, ठीक है। और उसके लिए आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, और आपके सब आप प्रैक्टिस करते हुए होना चाहिए, ठीक है। फिर जैसे कि बड़ी, देखो बड़ी ग्रीन कैंडल है, इसके बाद बड़ी रेड कैंडल ने इसको ही डोमिनेट कर दिया, तो इसके बाद भी आप डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो, समझ रहे हो? तो मार्केट ऐसे काम करता है, समझ रहे हो? आपको कोई भी ये चीज नहीं बताएगा, ठीक है। आपने कोर्सेज भी बहुत सारे किए होंगे, पर आपको कोई भी फायदा नहीं हुआ होगा, ठीक है। फायदा हुआ तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या फायदा हुआ, ठीक है। या कोई सक्सेस हुआ तो वो भी मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। मैं वो चीज पब्लिक को दिखाऊंगा कि ऐसे भी सक्सेस होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेलर का प्रेशर है, तो आपको सेलर के साथ ही जाना है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे ये वाली सिचुएशन समझा दी, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरी सिचुएशन दिखाता हूँ। जैसे कि सेलर है, ठीक है। अब सेलर की वीक, एक मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहा हूँ स्टोरी, ठीक है। तो इसको रियल मार्केट में भी अप्लाई आपको करना है, पर वहां पे आपको सेम कैंडल नहीं दिखेगी, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूँ कि ऐसा मार्केट में होता है, ऐसे स्टोरी बनती है। अभी ये वीक है, ठीक है। तो आपको मैंने बोला है कि वीक फिल करेगा, ठीक है। अभी ये वीक यहाँ तक है, ठीक है। तो आप यहाँ से तो कॉल डायरेक्शन के लिए जा सकते हो, क्योंकि मैंने बोला है कि आप वीक फिलिंग के लिए जा ही सकते हो, ठीक है। अब मैंने आगे भी वीडियो में समझाया है, ठीक है। मैंने ट्रेड लेके भी दिखाया है। सो जैसे कि यहाँ देखो कि वीक फिल किया, अब वीक जहाँ पे खत्म हुआ, वहीं पे कोई बड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल आ गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 100% आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो डाउन डायरेक्शन के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बड़ा सा लेवल है, वीक भी पूरा फिल हो गया, तो फिर कंफर्म है कि यहाँ पे सेलर्स आएंगे, ठीक है। ये कंफर्म है, आप डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, जहाँ पे आपका शॉर्ट शॉर्ट ही होगा, ठीक है। तो ऐसे भी सिनारियो होते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि ग्रीन कैंडल होती है जो, वो बड़ी बड़ी बनती है, फिर सडनली छोटी छोटी हो जाती है, ठीक है, जब तक लेवल आ रहा है। फिर लास्ट कैंडल दोजी होगी, या फिर कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो आप कैंडल के हाई और लो देख के भी यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लो बनाया, तो कहीं ना कहीं देखो प्रीवियस कैंडल से मार्केट ने लो बनाया, ये प्रीवियस कैंडल का लो है, ठीक है। ये प्रीवियस कैंडल का लो है, ठीक है। इसके लो के मुकाबले ये देखो नीचे है, तो कहीं ना कहीं सेलर्स है। कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई है, मेन लेवल है रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। और ना तो हाई बनाया है, तो यहाँ पे तो आपका मतलब कि आपके पास रीजन ही नहीं कि यहाँ पे आप डाउन डायरेक्शन के लिए मतलब ना जा सको, ठीक है। यहाँ तो 100% जा सकते हो। पर जब आप डायरेक्ट ट्रेड ले रहे हो ना कोई लेवल देख के, तो आपको इसी जगह पे ही ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको लगता होगा कि कहीं कहीं विन होता है, कहीं कहीं नहीं होता, तो देखो वहां पे आपको 50-50 ही मिलेगा, कहीं पे होगा और कहीं पे नहीं होगा। पर जहाँ पे नहीं हो रहा, आपके पास रीजन नहीं है कि क्यों नहीं हुआ,
तो रीज़न मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि यही रीज़न होते हैं और कुछ भी नहीं होता, ठीक है? तो वहाँ पे आपको भले ही एक बार विन हुआ तो आप उस पे बिलीव मत करना। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ बस वही ध्यान रखना, ठीक है? और फिर काम ना करे तो मेरे को बोलना कि नहीं काम किया, ठीक है? सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो कि अच्छे से आप आपका ट्रेड विन हो गया, ठीक है? क्योंकि अपने पास रीज़न था। और दूसरी बात की चलो मैं आपको विक के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ कि विक क्या काम करते हैं, ठीक है? अभी समझो कि ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है? बायर की कैंडल है। अब बायर की कैंडल है, उसके बाद सेलर की कैंडल आ रही है, ठीक है? ये जो बायर है इसकी विक यहाँ तक है और एक विक यहाँ है, ठीक है? ये पूरी विक है इसकी। और जो सेलर है उसकी विक उससे नीचे है और एक लंबी सी विक यहाँ पे बना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो पता है? मतलब हम हर लोगों का मेरे को पता है कि आप क्या समझ रहे हो कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये वीक कैंडल है, यहाँ पे बड़ा सा रिजेक्शन मिला है और यहाँ पे बार्स आएँगे। आपका माइंडसेट ये है, समझ रहे हो? कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पे बार्स है और यहाँ पे एक रेड कैंडल आई है जिसने लो बनाया है, हाई नहीं बनाया। तो फिर आप ऐसे समझ रहे हो कि यहाँ पे तो मतलब कि बहुत बड़ा रिजेक्शन मिला है और यहाँ से बार्स आएँगे। पर यही नॉलेज की वजह से आपका लॉस होता है, क्योंकि ये कभी काम ही नहीं करता है, ठीक है? वो भी आपको कोई नहीं बताएगा। आप चाहो तो कहीं पे भी सर्च कर लो, आपको कोई भी नहीं बताएगा कि ये ऐसे होता है। तो देखो इसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि बायर का हाई है, ठीक है? तो यहाँ पे ये कैंडल में बार्स प्रेज़ेंट है, ठीक है? वो आपको पता है कि ये यहाँ पे बार्स है, ठीक है? अब उसके बाद सेलर की कैंडल आई है, तो सेलर की कैंडल ने पहले ही लो बना दिया था। प्रीवियस लो से भी लो बनाया। देखो सेलर का लो नीचे है और हाई भी नहीं बनाया। देख रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में कहीं न कहीं सेलर है और हाई नहीं बनाया। तो यहाँ पे बायर को आने का मौका ही नहीं दिया। वो बायर यहाँ तक आया ही नहीं। उससे नीचे मतलब कि जो उसका मैक्सिमम लेवल था वहां तक गया ही नहीं, उससे नीचे ही आ गया, ठीक है? भले ही आपको कैंडल देखो ये वीक दिख रही है, पर कहीं ना कहीं ये कैंडल इसके मुकाबले बहुत ही स्ट्रांग है और आगे जाके ये सेलर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे आएंगे, ठीक है? और स्ट्रांग आएंगे, ठीक है? तो कैंडल स्टिक ये दिखाने का काम करती है। आपको थोड़ा मतलब कि ध्यान से ये चीज पढ़नी होगी कि लो और हाई क्या होता है, ठीक है? अभी समझो कि इसका वीक चलो ऐसा है, ठीक है? बायर है यहाँ पे लो नहीं बना है ये कैंडल ने, तो फिर तो कंफर्म है कि यहाँ पे बार्स है, तो यहाँ से डायरेक्ट भी बार्स आते हैं, ठीक है? जैसे अप ट्रेंड चलता है ना, तो अप ट्रेंड में आपको बीच बीच में एक आध ऐसी कैंडल देखने मिलती है, तो उसमें आप थोड़ा गौर करना, आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसे काम करता है। तो डायरेक्ट फिर ये हाई देख के लो भी नहीं बनाया तो मार्केट में बार्स ऐसे आते हैं, ठीक है? और गैप अप गैप डाउन की बात करूंगा मैं कि देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब भी गैप अप गैप डाउन होता है ना, तो आपको वो गैप अप गैप डाउन पर्टिकुलरली मतलब कि कोई जगह पे यूज करना है। ऐसा नहीं कि सब जगह पे आपको घुसेड़ देना है, ठीक है? क्योंकि गैप अप गैप डाउन तो मतलब कि होता है ना कि सब जगह आता है और वो सब जगह थोड़ी काम करेगा। वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह काम करेगा। तो वो सिर्फ मैं आपको बोलूँ तो लेवल्स पे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना कि लेवल पे देखो कि लेवल पे गैप अप गैप डाउन काम करते हैं कि नहीं, ठीक है? फिर जैसे कि मैंने आगे 2-3 स्ट्रैटेजी दिखाई, उसमें आप अप्लाई करो, ठीक है? और आने वाले टाइम में भी मैं दिखाऊँगा। तो आप ये ध्यान रखना कि गैप अप गैप डाउन को आपको इंक्लूड करना है और स्पेशली लाइव मार्केट में, ठीक है? ओटीसी मार्केट में क्या है पता है? कि प्लेटफ़ॉर्म का खुद का मार्केट है ये, ठीक है? अभी मैं खुद का प्लेटफ़ॉर्म चला रहा हूँ, ठीक है? ओटीसी मार्केट मेरा खुद का होगा, तो मैं थोड़ी रूल्स फ़ॉलो करूँगा। मैं तो यही चाहूँगा ना कि आपका लॉस हो, समझ रहे हो? तो बस वही बात है कि ओटीसी मार्केट में भरोसा इतना मत करो, जब काम करेगा तब भी काम करेगा, पर रियल मार्केट में 100% काम करेगा। ये बात की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है? तो आप ये हाई लो ऐसे काउंट करो, जैसे मैंने आपको बताया। अभी गैप अप गैप डाउन चलो, जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है? अब लो बनाया है, यहाँ पे आप मैंने आपको बोला कि डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है? आपको और एक एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए कि भाई मेरे को डाउन डायरेक्शन के लिए ही ट्रेड लेना है। तो आप क्या करो गैप अप गैप डाउन के मतलब कि वो मेजर कर लो कि जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, अब नेक्स्ट कैंडल ये जो लेवल है वहां से ओपन हो गई, ये जो प्रीवियस लेवल था प्लस ये कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई थी, तो यहाँ तो बड़ा सा लेवल है, तो जब भी गैप अप ओपनिंग होगा ना तो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए आप जा सकते हो, ठीक है? तो आप ऐसे मतलब कि गैप अप गैप डाउन ये जगह पे यूज कर सकते हो। गैप डाउन का भी मैं दिखाऊंगा, तो वो सपोर्ट लेवल के लिए मतलब सपोर्ट लेवल के लिए दिखाऊंगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे अच्छे से मतलब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे ट्रेड लो, एक फेक ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड लो और फिर ऐसे कैंडल दिखे तब भी ट्रेड लो, ठीक है? तब भी आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, ठीक है? आप थोड़ा भी वीडियो स्किप मत करना क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, ठीक है? एक-एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये आपको कोई भी नहीं बताएगा और आपका छूट गया है यहाँ पे, तो फिर आप मेरे को बताओगे कि सर यहाँ पे क्यों नहीं हुआ काम? तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि देखो
कोई मतलब कि सब जगह काम नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रेटेजी यही जगह पे काम करेगी, ठीक है? आपने स्ट्रेटेजी भी बहुत सारी फॉलो की होगी जो काम ही नहीं करती होगी आपके लिए, ठीक है? तो स्ट्रेटेजी नहीं होती है, ठीक है? नॉलेज होता है, अच्छा नॉलेज लो और ट्रेड लो, ठीक है? सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे रेजिस्टेंस लेवल होता है, वो काम करता है, ठीक है? तो आपको और कुछ भी नहीं देखना है लेवल्स पे, ठीक है? लेवल्स पे ऐसे ही आपको ट्रेड लेना है। अब मैं आपको सपोर्ट लेवल का थोड़ा दिखा देता हूँ। सो सपोर्ट लेवल में सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं आपको एक लेवल रख के दिखा दूंगा। इसे समझना है कि ये कोई प्रीवियस लेवल है, ठीक है? सपोर्ट लेवल का। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा ड्रॉ भी कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है? और उसके आगे एक रेड कैंडल है, ठीक है? सो आपने यहाँ पे चलो प्रीवियस लेवल पे मतलब कि मतलब कि जो लेवल था वहां पे आपने काउंट कर लिया, ठीक है? अब आगे आपको क्या करना है कि आप क्या करते हो सबसे पहले कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है, जैसे आपने रेजिस्टेंस पे मतलब कि जो आपने मतलब कि गलती की वो यहीं पे आप करोगे कि डायरेक्ट यहाँ पे मार्केट आया और आपने यहीं पे डायरेक्ट कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया, ठीक है? तो आपका लॉस यहीं पे होता है, ठीक है? जैसे रेजिस्टेंस जोन पे होता है वैसे ही सपोर्ट जोन पे होता है, ठीक है? तो जैसे वहां पे किया था ना वैसे ही इसका ऑपोजिट यहाँ पे करना है कि सबसे पहले क्या करना है कि ये जो लेवल है इसको पहले ब्रेक करना चाहिए। भले ही आपको देखो मैं शॉर्ट शॉट लेने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हर बार ब्रेक करेगा। तो इसके लिए फिर आपको जब रिवर्सल दे रहा है तो आपको कैंडलस्टिक मतलब साइकोलॉजी तो वो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? मैं जस्ट आपको एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। सो देखो कि यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है? मार्केट ने अब सडनली वापस यही जोन में वापस मार्केट आ गया। धीरे धीरे मार्केट वापस आ गया, ठीक है? तो अब आपकी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि आपको आगे क्या करना है, क्योंकि देखो पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल था जब जो यहाँ पे रिवर्सल नहीं दिया, समझ रहे हो? उसके बाद आपने देखा कि ये ब्रेक कर दिया, तो आपको लगा कि यहाँ पे तो मतलब कि ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ से तो सेलर्स आएंगे, तो आप सेलर के साथ जा रहे हो और आपका यहीं पे लॉस हो रहा है। तो यहाँ यहाँ पे आपको यही जोन पे अवॉइड करना है, ठीक है? जब तक मार्केट यहाँ पे ना आ जाए, ठीक है? जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, अब रेड कैंडल का वेट करो कि भाई रेड कैंडल आ रही है कि नहीं, ठीक है? रेड कैंडल आ रही है तो यहाँ पे देखो कि रेड कैंडल देखो एग्जैक्ट यही लेवल पे क्लोज हो गई, समझ रहे हो? एग्जैक्ट यही लेवल पे क्लोज हो गई। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर थे, यहाँ पे रिवर्सल नहीं हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट किया, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेलर थे। इसके बाद क्यों बाहर से आए, ठीक है? बाहर से आए तो कुछ ना कुछ रीजन होगा ना कि क्यों बाहर से आए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बार ये जो होते हैं ना, भले ही आपको दो तीन कैंडल दिख रही है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बार्स होते हैं जो आगे जाके मतलब कि पूरा ट्रेंड भी चेंज कर देते हैं, ठीक है? सो जैसे ही ये लेवल को ब्रेक किया बार्स ने, वापस रिट्रेसमेंट कैंडल है जिसने हाई बनाया था, हाई बनाया, एग्जैक्ट यही लेवल के अंदर क्लोज हो गए, तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ से बार के साथ जाओ, ठीक है? आप जब तक कोई ऊपर सपोर्ट लेवल ना हो तब तक आप मतलब कि ऐसी ट्रेड लो कि जहां आपका विन ही हो, ठीक है? छोटी छोटी कैंडल आ रही है तो आप वेट करो कि कब माइनर कैंडल है, कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो, ठीक है? गैप अप गैप डाउन देखो, उसके बाद ट्रेड लो, ठीक है? यहाँ आपको 4 से 5 कम से कम ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट ही मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मतलब कि आपको इजी ट्रेड मिल जाते हैं। अभी कभी कभी यहाँ पे भी क्या होता है कि ये कैंडल आई, ग्रीन कैंडल आई, इसके बाद वापस रेड कैंडल आ गई, तो आपको लग रहा है कि अरे भाई यहाँ पे भी देखो स्ट्रॉन्ग सेलर वापस आ रहा है, और इसके बाद बाद ही आपको सडनली एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखने मिलती है, फिर 3 से 4 वापस यहाँ से ग्रीन कैंडल आ जाती है, समझ रहे हो? तो मार्केट आपको ऐसे मैनिपुलेट करता है लेवल्स पे, ठीक है? मेरे को बताने की जरूरत है ही नहीं आपका लॉस होता है या नहीं होता होगा, यहाँ पे होता ही होगा, ठीक है? सो ऐसे मतलब कि सपोर्ट लेवल पे आपको काम करना है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा यहाँ पे वीक रेटिंग दिखा दूं, तो जैसे कि चलो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक ठीक है? इसका वीक यहाँ पे है, ठीक है? अब रेड कैंडल का विक बड़ा है, तो फिर कंफर्म है कि यहाँ तक बार्स आए थे, ठीक है? और ना तो ये प्रीवियस लो से लो यहाँ पे बनाया था, समझ रहे हो? कि प्रीवियस लो है इससे लो तो नहीं बनाया था, तो कंफर्म है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बार्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है? और समझो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने गेप डाउन ओपनिंग दे दी, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई और गेप डाउन कहाँ से ओपनिंग दी, यहाँ से लेवल पे से। तो फिर आपके पास मतलब कि रीजन ही नहीं है कि आप मतलब कि बार के साथ मतलब कि ना जाओ, ठीक है? जाना ही पड़ेगा आपको बार के साथ, और ये लॉस होने के चांसेस है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है? तो आपको यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट मिल ही जाएगा, समझ रहे हो? इसके बाद आप कैंडलस्टिक रीडिंग करो, तो कैंडलस्टिक रीडिंग करने में मैंने जैसे को हाई लो दिखाया, बस वैसे ही हाई लो दिखना है, और कैंडल के अंदर से कैंडल ओपनिंग हो रही है, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बार्स है, ठीक है? अब नेक्स्ट कैंडल ने हाई भी बनाया, लो तो चलो है ही नहीं, अब कैंडल के अंदर से कैंडल ओपनिंग हो रही है बॉडी के अंदर से, तो फिर आपको कंटिन्यूएशन कैसे मतलब कंटिन्यूएशन के साथ ही जाना है।
आपकी कोई स्ट्रेटेजी हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें मतलब कि आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो इसे मतलब कि यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो चलो ये एक था। अब दूसरी बात करेंगे कि देखो यहाँ पे भी चलो रेड कैंडल की विक बढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल है, तो फिर ये फिल करने आएगा ही आएगा मार्केट, ठीक है। इसमें कोई मतलब कि मतलब कि ओपोजिट कुछ भी नहीं होगा। इसमें मार्केट गैप फिल करने आएगा। जैसे ही गैप फिल किया, ये देखो कि चलो यहाँ पे ये कैंडल का वीक ये है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा रीडिंग भी यहाँ पे करा दूं, कैंडल रीडिंग। तो उसका वीक ऊपर है और ये एग्जैक्ट यही लेवल के अंदर से क्लोज हो गए, ठीक है। भले ही ये यहाँ पे लो बनाया, ठीक है, प्रीवियस लो से लो तो बनाया, पर यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बार्स है, ठीक है, बार्स गए थे और यहाँ पे गैप भी फिल हो गया पूरा लेवल का और वीक भी फिल हो गया, ठीक है। मतलब कि देखो वीक फिल हो गया और यहाँ पे लेवल भी आ गया। उसके बाद कैंडल आ रही है ग्रीन और वो गैप डाउन ओपनिंग दे रही है, तो फिर कंफर्म है कि यहाँ से एक आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने मिलेगी, ठीक है। तो जो प्रीवियस लेवल था वो इसे यहाँ पे रिवर्सल देता है, ठीक है। तो आप ऐसे सिनारियो में जा सकते हो रिवर्सल के साथ, ठीक है। फिर कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी कैंडल सडनली बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसे होता है, एक दोजी कैंडल आ जाएगी, ठीक है, जो एग्जैक्ट यहीं पे क्लोज हो जाएगी, समझ रहे हो। तो आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे सेलर खत्म हो रहे हैं। तो उसके बाद आप वीक रीडिंग करके मतलब कि बार के साथ जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप बार के साथ जा सकते हो। फिर जो छोटी छोटी कैंडल दिख रही है, इसका मतलब यही हुआ ना कि सेलर कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे बार्स आना है, पर आपको लेवल पे ही ट्रेड लेना है फिर, ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी मतलब कि यहाँ पे अच्छी देखने मिलेगी, ठीक है। अभी आप डायरेक्टली यहाँ से मतलब कि ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, तो चलो आपका विन हो गया। पर वापस मार्केट यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे आप ज्यादा अमाउंट यूज करोगे और यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से स्टार्ट होगा वापस कि यहाँ पे रेड रेड कैंडल बन रही है, फिर वापस बार्स मार्केट में आ रहे हैं और फिर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रिवर्सल हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, तो यहाँ पे 50-50 हुआ। तो यहाँ पे आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कहाँ लेना है कि जैसे ही यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो, उसके बाद वापस मतलब कि बार्स मार्केट में आ जाए। उसके बाद देखो कि यहाँ पे रेड कैंडल आ रही है कि नहीं एक, ठीक है। जो रिट्रेसमेंट कैंडल आ रही है तो ठीक है, वरना फिर डायरेक्ट भी ग्रीन कैंडल आपको देखने मिल रही है, तो फिर आप इसके नेक्स्ट में भी कैंडल रीड करके जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मार्केट काम करता है लेवल्स पे, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लेवल्स पे कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने लेवल्स कैसे रखते हैं वो भी दिखा दिया और कहाँ पे ट्रेड ट्रेड लेना है वो भी दिखा दिया, ठीक है। तो कंफ्यूजन थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो चलो अब लाइव मार्केट में देखते हैं। तो अब मैं आपको लाइव मार्केट में समझाऊं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये मेरा पब्लिक मतलब कि जो सेशन था उसका रिजल्ट है, ठीक है। आप मेरे वीआईपी ग्रुप का भी रिजल्ट देख सकते हो, जहां पे मैंने बैक टू बैक 5 शॉट दिए थे, ठीक है। मैंने पूरा वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। फिर मैं एक टूर्नामेंट करता हूँ, उसका भी रिजल्ट आपके सामने है, $50 टू $1200, ठीक है, जहां पे मेरा फोर्थ डे था। और ये पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया है, ठीक है। पूरा मनी मैनेजमेंट के साथ मैं प्रोवाइड करता हूँ सिग्नल, ठीक है। ऐसा तैसा कुछ भी नहीं है, ना तो कोई मतलब कि दिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, तो वहां पे आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जैसे आपको अभी दिखाया था ना ड्रॉइंग पैड में, वैसे ही यहाँ पे सिचुएशन है। ये देखो यहाँ पे लेवल है, तो देखो यहाँ पे ब्रेक किया, फेक ब्रेकआउट हुआ, देखो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई, ये फेक ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनी, उसके बाद देखो सेलर वापस चालू हो गए, डाउन ट्रेंड चल रहा था। आपके सामने ही ये पूरा रिजल्ट है, ठीक है। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी है आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि ड्राइंग पैड में दिखाया और यहाँ पे नहीं दिखाया, तो ये आपके सामने है कि जैसे मैंने पूरा सिनेरियो आपको दिखाया था कि यहाँ पे रिवर्सल क्यों है, कि देखो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज थी, यहाँ पे लेवल था, तो यहाँ से बाहर से आए। इसके बाद देखो जैसे ही ये इसको ब्रेक किया तो वो फेक ब्रेकआउट हो गया और वापस सेलर्स यहाँ आए। और देखो जैसे मैंने ड्राइंग पैड में समझा था एग्जैक्ट वही हुआ कि जो लेवल था वहीं पे ये ग्रीन कैंडल मतलब कि क्लोज हुई। उसके बाद देखो सेलर्स आए, समझ रहे हो, आपके सामने ही रिजल्ट है। तो यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे दो शॉर्ट शॉट आसानी से निकल जाते हैं, ये और ये, ठीक है। उसके बाद देखो डाउन टर्न स्टार्ट हो गया। तो चलो अब दूसरे मार्केट में देखते हैं। तो दोस्तों अब चलो यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। तो अभी देखो रिसेंटली ये लेवल को मार्केट फॉलो कर रहा है, ठीक है।
ये मैंने लेवल रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, देखो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद रिवर्सल हुआ। यहाँ पे भी देखो रिवर्सल होने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ये लेवल के अंदर आएगा तो मैं ट्रेड लेने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, देखो अभी यहाँ पे देखो कि पूरा गैप फिल किया, उसके बाद देखो बाहर आए। जैसे कैंडल के अंदर जहाँ देखो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे भी कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हुई, और यहाँ पे देखो हाई बनाया था। जैसे मैंने आपको ड्रॉइंग पैड में समझा था, हाई बनाया तो क्या हुआ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बाहर से, तो ये लेवल से डायरेक्ट आप जा सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो स्ट्रॉन्ग थे, तो यहाँ पे तो आप रिवर्सल के जाते तो मतलब कि लॉस होता ना, यहाँ पे रिवर्सल के साथ जाते तो। उसके बाद देखो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद देखो वापस बाहर से आ गया, तो ये फेक ब्रेकआउट हो गया था ये वाला, समझ रहे हो। फिर वापस बाहर से आया। अब यहाँ पे देखो वापस यही लेवल को ब्रेक किया, अब बाहर से आने का ट्राई कर रहा है, जो बाहर यही जोन में अंदर आ रहे हैं, तो फिर मैं कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। पर इसके लिए क्या है, वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि यहाँ पे मार्केट आया तो कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेते हैं। अभी यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो आपका लॉस होता है, यहाँ पे भी लॉस होता है, समझ रहे हो। तो जैसे मैंने आपको ड्रॉइंग पैड में समझा था, वैसे ही देखो सेम टू सेम हो रहा है, ठीक है। अभी चलो थोड़ा वेट करते हैं, जो मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो फिर वो कंटिन्यू करेगा। अभी यहाँ पे आया तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं उसके लिए, क्योंकि वेट करना जरूरी है, ठीक है। सबसे मेन मतलब कि आप मतलब मेन बात यही है कि आप ट्रेडिंग में वेट करो, ठीक है। उसके बाद ही ट्रेड लो। अभी देखो यहाँ पे अब सेलर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि मतलब कि अब मार्केट में बाहर से आ सकते, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग सेलर यहीं से बाहर से आ सकते थे, पर यहाँ से टच करके देखो रिवर्सल हो गया, तो यहाँ से सेलर कंटिन्यू करेंगे। पर मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि यहाँ पे आपका शोर शोर होता, और यहाँ पे आपको अवॉइड करना था, क्योंकि आपके सामने ही रिजल्ट है, जैसे मैंने आपको ड्रॉइंग पैड में समझा था वैसे ही हुआ, ठीक है। तो चलो दूसरे मार्केट में देखते हैं, यहाँ तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। सो चलो अब यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। सो यहाँ पे देखो मैंने एक लेवल रखा है, ठीक है। वो यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ पे ब्रेक होने के बाद रिवर्स हुआ, यहाँ पे रिवर्सल हुआ, यहाँ पे रिवर्सल हुआ, ठीक है। तो ये लेवल परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो रही थी इसलिए बाहर से आए, यहाँ पे भी कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो रही थी इसलिए बाहर से आए, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे भी सेलर आ सकते हैं, ठीक है। पर ये गैप है, तो मेरे को सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ जाना है। जैसे कि ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे टच हो रही है, तो यहाँ से डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गैप फिल हो सकता है, ठीक है। और ये जो गैप फिल नहीं करा वो रेड कैंडल आ रही है, ऑलरेडी लो बना दिया है, तो फिर इसके बाद एक रेड कैंडल के साथ जाऊंगा मैं, ठीक है। जो शॉर्ट शॉर्ट रहने वाला है, ठीक है। कंफर्म है कि यहाँ पे आपको इसके बाद रेड कैंडल ही देखेगी। तो चलो देखते हैं क्या होता है। और मैं आपको दूसरी एक बात बता दूं यहाँ पे, कि देखो अभी लो बना दिया, लो बनाने के बाद ग्रीन कैंडल बन रही है और इसके अंदर क्लोज हो रही है, तो फिर मैं डायरेक्टली डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी लो बना दिया है, ठीक है, मार्केट ने। तो हो सकता है कि इसके बाद मतलब कि सेलर स्ट्रॉन्ग आए, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ डाउन डायरेक्शन के लिए। कंफर्म है कि ये विन होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई रीजन नहीं है कि यहाँ पे लॉस हो, ठीक है। बहुत ईजी ट्रेड है ये। तो चलो ये ट्रेड का विन होने का वेट करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि यहाँ पे मेरे को ट्रेड क्यों ले लेना था, ठीक है। सो अभी देख सकते हो ये रेड कैंडल आ गई, अभी भी थोड़ा गैप है, ठीक है। तो आप सेफ्टी मार्जिन के साथ भी जा सकते हो। तो मैं और एक ट्रेड ले रहा हूँ डाउन डायरेक्शन, क्योंकि देखो ये जो लेवल है और इसके बीच में गैप है, तो ये गैप फिल करेगा ही करेगा मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल आपको देखने मिलेगी ही मिलेगी, तो यहाँ पे देखो मेरे दो ट्रेड आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। और चलो ये लेवल को ब्रेक करके मार्केट मतलब कि यहाँ से ब्रेक कर रहा है, वापस यहाँ से सेलर मतलब कि बाहर से आ रहा है, तो फिर मैं वापस यही लेवल तक जाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको ड्राइंग पैड में समझाया वैसे ही आपको करना है, और कुछ भी नहीं करना। अब वेट करना है कि वापस यहाँ से बाहर से आए, ये ब्रेक होने के बाद फेक ब्रेकआउट हो जाए, यहाँ से दो तीन रेड कैंडल है, उसके बाद वापस बाहर से आ जाए। तो बाहर से आ रहे तो फिर वापस ये टारगेट को हिट करेंगे, ठीक है। ये नक्की मतलब कि ये मतलब कि रूल होते हैं मार्केट के, जो यही फॉलो करता है। बस क्या है कि कैंडल आपको डराने का काम करती है। जैसे कि ये कैंडल है, बड़ी सी मतलब वीक कैंडल है, ये देखो कितनी बड़ी दोजी कैंडल है, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे मेरे दो ट्रेड आसानी से निकल गए, ठीक है। जैसे मैंने आपको ड्राइंग पैड में समझाया वैसे ही, ठीक है।
यहाँ पे गैप फिल क्यों नहीं हो, क्योंकि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई थी। यहाँ पे भी सेम रूल काम कर रहे थे कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो रही थी, इसलिए बार्स आ रहे थे। तो यहाँ पे कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज है, इसलिए सेलर आया, ठीक है। यहाँ पे एंट्री लेता पर मैं यहाँ से लेता, जिससे जो बाई चांस गैप फिल होता तो भी मेरा लॉस नहीं होता, समझ रहे हो। अभी यहाँ से नॉन स्टॉप जो सेलर आ रहे हैं, तो फिर आप यहाँ तक जा सकते हो सेलर के साथ, ठीक है। यहाँ से मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल आती ही जा रही है और 2-3 कैंडल, ठीक है। वरना फिर यहाँ पे वीक कैंडल आ रही है और वापस बार्स आ रहे हैं, तो फिर ये लेवल को हिट कर देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो मैंने 2 ट्रेड लेके दिखाए, ठीक है, और शॉर्ट शॉर्ट निकले दोनों आपके सामने है, ठीक है। तो चलो दूसरे मार्केट में देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पूरा समझा दिया कि क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है। सो अब चलो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है मार्केट में, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि देखो आज मार्केट क्या है कि न्यूज़ की वजह से थोड़ा मतलब कि ज़्यादा वोलेटाइल है, इसलिए आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, बार्स का। अब देखो यहाँ पे भी रिवर्स हुआ, यहाँ पे रिट्रेस होकर रिवर्स हुआ, वापस देखो मार्केट में बार्स आ गए, समझ रहे हो। जो लेवल देखो कैंडल यहीं पे क्लोज हुई, इसके बाद देखो भले दोजी कैंडल आई पर लॉस तो नहीं हुआ आपका। आप सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ यहाँ पे जाते हो तो आपका भी नहीं होता, ठीक है। इसके बाद देखो बार्स आ रहा है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हुई ना, तो इसके बाद मैं बार के साथ जा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा लेवल नहीं कि यहाँ पे मतलब कि बार्स वापस मतलब कि सेलर मार्केट में आ जाए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी देखो यहाँ से घूम के मार्केट आया, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक ट्रेड विन हो जाता। चलो मैं यहाँ पे ट्रेड ले कॉल के साथ, क्योंकि देखो हाई बना दिया था, भले कैंडल के अंदर देखो दोजी कैंडल खुद के अंदर ही क्लोज हो गई थी। एक हाई बना दिया तो कंफर्म था कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आएगी, ठीक है। ये तो मतलब 110% श्योर शॉट है, ठीक है। ये गोल्डन मतलब चांस इसे बोलते हैं कि भाई हाई बना दिया, कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई। इसके बाद एक मेन लेवल है जहां पे बार स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे कंफर्म है कि एक स्ट्रॉन्ग बार की कैंडल ही देखने मिलेगी, ठीक है। कंफर्म है कि यहाँ पे आएगा ही आएगा, मतलब कि कुछ भी हो जाए। इसी जगह पे भले ही फिर गैप अप गैप डाउन यहाँ पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास रीजन है गैप अप गैप डाउन के लिए कि मेरे को कहाँ कहाँ यूज करना है, ठीक है। पर यहाँ पे पूरा मतलब कि देखो वो सेलर पूरा खत्म ही हो गए थे। यहाँ पे हाई बनाया, इसके बाद देखो यहाँ पे ट्रेड लेते तो विन होता, इसके बाद वापस दोजी कैंडल है, दोजी कैंडल खुद के अंदर ही क्लोज हो गए, ठीक है, समझ रहे हो। तो फिर यहाँ पे गैप डाउन भले ही ओपनिंग दी तो आपको रिवर्सल के लिए से जाना था, समझ रहे हो। गैप डाउन ओपनिंग दी तो मैंने जैसे आपको बताया था कि रिवर्सल के लिए जाना था, पर ये मैटर नहीं करता यहाँ पे। फिर आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, ठीक है, कुछ भी देखे बिना भी जा सकते हो, तो आपका विन ही होता, ठीक है। और देखो शॉर्ट शॉर्ट निकल गया यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला था वैसे ही हुआ, तो आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है। तो आप ऐसे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, लेवल्स पे। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब कि मैं लर्निंग वाले वीडियो लाते रहूंगा, और मैं जल्दी मतलब अब यूट्यूब लाइव भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको ट्रेड भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो उसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।